वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ लीज़ा। फिर से आ गई हूँ मैं और एक इम्पॉर्टेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक लेके। तो जैसे कि मैंने बताया था 2013 से मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था। 2019 में मेरा पीसीओडी डिटेक्ट हुआ था। तो आज मैं पीसीओडी रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या टिप्स फॉलो करना चाहिए पीसीओडी को क्योर करने के लिए, और मैं क्या डाइट चार्ट फॉलो करती थी टू क्योर द पीसीओडी, वही सब डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 2019 में मेरी शादी हुई थी। तो उसके बाद जब अराउंड एक साल बाद मैं कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही थी, देन आई वॉज अनेबल टू कंसीव। तो तभी मुझे कुछ कुछ प्रॉब्लम मुझ में नज़र आ रहा था, जैसे कि बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन हो गया था। शादी के पहले जैसे मेरी वेट थी 55 केजी, शादी के बाद विद इन 1 ईयर मेरा वेट हो गया था 67 to 68, विच इज़ एक्चुअली एब्सर्ड। तभी मेरी फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने वगैरह आ गया था, बहुत ज़्यादा एक्ने आया था एक्चुअली, जितना एक्ने या पिंपल्स मुझे शादी से पहले नहीं था। पैची स्किन, बहुत ज़्यादा मेरा हेयर फॉल होने लगा था और बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगा था। तो तभी मुझे नहीं पता था कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने बस लोकली एक गायनोलॉजिस्ट के पास गई थी, गायनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने के लिए कि मैं अराउंड एक साल से कोशिश कर रही हूँ, फिर भी क्यों मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तभी मुझे सिर्फ पता था कि मुझे थायराइड है। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह दिया करने के लिए। उसके बाद जाके मुझे पता चला आई एम सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, तब मुझे नहीं पता था व्हाट इज पीसीओडी, ये क्यों होता है, इसका सिम्टम्स क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसको क्योर कैसे किया जाता है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था। बट थैंक्स टू माई गाइनोलॉजिस्ट, शी हैज़ हेल्प्ड मी अलॉट, एंड थैंक्स टू द यूट्यूब, वहाँ पे बहुत सारे महिलाओं जो लोग पीसीओडी से सफ़र कर रहे थे, या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियो मैंने देखे, जहाँ से मुझे पता चला कि पीसीओडी एक्चुअली कोई डिजीज़ नहीं है। ये एक नॉर्मल लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपका डाइट प्लान चेंज, ये सब करने से आपका पीसीओडी कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इंटरनेट में बहुत कुछ सर्च करना चालू किया, मुझे डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया बहुत कुछ टिप्स वगैरह। वही सब टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या किया था, उसके बाद जाके मेरा पीसीओडी कम्प्लीटली क्योर हुआ एंड देन आई नेचुरली कंसीव्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीसीओडी में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस से दूर भागना है। वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, तभी नई नई शादी हुई थी, कुछ स्ट्रेस वगैरह, फैमिली प्रॉब्लम, तभी शिफ्टिंग भी हुआ था मेरा कोलकाता से मुंबई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो करना चाहिए वो है रिमूव स्ट्रेस। नेक्स्ट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब 2020 में कोविड के टाइम पे मेरा लाइफस्टाइल एक्चुअली बहुत बिगड़ गया था। मैं रात भर जाग जाग के मूवीज़ वगैरह देखती थी, वेब सीरीज़ देखती, सुबह को बहुत लेट मैं उठती थी क्योंकि तभी ऑफिस भी नहीं था, बंद हो गया था मेरा ऑफिस। तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण है पीसीओडी के लिए। मोस्टली आपको रात में 11 बजे के अंदर अंदर सोना चाहिए और सुबह को 6:30 to 7 AM आपको उठना चाहिए। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरा हैबिट हो गया था 2:30 3 बजे सोने का। तो अचानक से अगर कोई मुझे बताता है कि हाँ आपको 10:30 11 बजे के अंदर अंदर सो जाना चाहिए, तो दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। बट मैं कोशिश करती थी, मुझे नींद आए या ना आए, मैं लाइट ऑफ करके 11 बजे के अंदर अंदर सो जाती थी। और सुबह को एकदम 6 या 6:30 नहीं, बट 7 to 8 के अंदर अंदर मैं उठने की कोशिश करती थी एवरी डे। बट हाँ, 8 to 9 आवर्स स्लीप इज़ वेरी मैंडेटरी। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको एवरीडे 4 to 5 लीटर पानी पीना चाहिए। वो टाइम पे मैं थोड़ा कम पानी पीती थी, तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। एकदम से एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है आपको। पूरे दिन में आपको ऐसे ठीक करना है कि हाँ मुझे पूरे दिन में 5 लीटर या फिर 6 लीटर पानी पीना चाहिए।
मैं एक 2 लीटर की बोतल रखती थी, उसमें मुझे पूरे दिन 3 2 लीटर की बोतल ख़त्म करना है। उससे चाहे ज़्यादा आप ख़त्म कर सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है पीसीओडी को क्योर करने का। नेक्स्ट बारी है, आपको ये टाइम पे फ्रीज में रखा हुआ ठंडा पानी अवॉइड करना चाहिए। ल्यूकवार्म वाटर पीसीओडी पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरे दिन अगर आप ल्यूकवार्म वाटर पीते हो तो ये आपके लिए, ये पीसीओडी को क्योर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होता है। मैं जैसे सुबह उठने के बाद मुझे एल्ट्रॉक्सिन खाना होता है क्योंकि मुझे थायराइड है, तो मैं एल्ट्रॉक्सिन 5 या 5:30 बजे के अंदर अंदर खा लेती थी। उसके बाद जाके 6:30 या 7 बजे मैं ल्यूक वार्म वाटर पीती थी। उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट चालू होता था। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होता है पीसीओडी का वो है बहुत ज़्यादा वेट गेन। एक्सेसिव वेट गेन मेरा भी हुआ था। 1 साल में अराउंड 15 केजीज मेरा वेट गेन हो गया था। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, पूरे दिन आपको एक्टिव रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि फर्स्ट मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती थी, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी हैबिट नहीं था। तो फर्स्ट में ही मैं बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज ये सब नहीं कर पाती थी। सुबह को मैं मॉर्निंग वॉक करती थी, शाम को इवनिंग वॉक करती थी, कभी कभी रात में खाने के बाद मैं नाइट वॉक भी करती थी। तो स्टार्टिंग में मैं बस नॉर्मल सी वॉक करती थी। उसके बाद एक्चुअली मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया। अब क्या क्या एक्सरसाइज मैं करती थी उसके ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं एक एक्सरसाइज को लेके बात करूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। नॉर्मल सी घरेलू एक्सरसाइज करती थी, इसके लिए आपको जिम या फिर योगा सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जो एक्सरसाइज मैंने करके मेरा पीसीओडी को क्योर किया है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। और एक चीज़ का आपको ज़्यादा से ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए, ये टाइम पे जंक फूड, फास्ट फूड आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी फ्राई किया हुआ खाना, ये सब से आपको दूर भागना है। वो टाइम पे मेरा भी बहुत ज़्यादा हैबिट था। मैं मोस्टली इवनिंग के टाइम पे बाहर की खाना खाती थी, रात को मैं बाहर का खाना खाती थी। मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती थी बाहर की खाना। लेकिन ये टाइम पे पीसीओडी डिटेक्ट होने के बाद मैंने जंक फूड, फास्ट फूड खाना बिल्कुल भी छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, ये सब भी आपको बंद करना होगा टू क्योर द पीसीओडी। तो बेसिकली आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मैं आपको एकदम कम्प्लीटली ये तो नहीं बता सकती कि आपको क्या किस पीसीओडी क्योर करने के लिए यही यही खाना चाहिए, यही यही पीना चाहिए। लेकिन वो टाइम पे मैंने डॉक्टर से सजेशन लिया था। मैं यूट्यूब में बहुत सर्च करती थी, बहुत सारे वीडियोस, तो सब कुछ देख के रिसर्च करने के बाद मैंने एक डाइट चार्ट बनाया था, जो कि मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। विद इन 6 to 7 मंथ मैं वो डाइट फॉलो करके मेरा जो भी वेट था वो मैंने 6 to 7 kg वो टाइम पे लूज़ किया था। अभी तो फिलहाल प्रेगनेंसी की वजह से मैं वो डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आपको वोमिटिंग होता है, बहुत कुछ खाने की एलर्जी होता है, बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख लगता है, तो कभी कभी खाने को मन नहीं करता है। तो ये टाइम पे मैं 7 to 8 मंथ से ये डाइट फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी थोड़ा बहुत वेट गेन भी हो गया था, लेकिन उस टाइम पे डाइट चार्ट फॉलो करने के बाद मेरा वेट बहुत ही कम हुआ था। तो वो डाइट चार्ट मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं एक एक्सेल बना के वो टाइम पे सेव किया था एक्सेल में, वो एक्सेल भी मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मोस्टली मेरी डाइट चालू होती थी 6 AM अर्ली मॉर्निंग पे। देन आई टूक 1 glass ऑफ ल्यूकवार्म वाटर विथ 1 pinch ऑफ cinnamon पाउडर, ग्रेटेड जिंजर एंड लाइम। ये सब पीने के बाद मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करती थी। शुरू में तो मुझसे एक्सरसाइज नहीं होता था, तो मैं मॉर्निंग वॉक करती थी 1 hour। And after that at 8 AM I took my breakfast, and in breakfast mostly I eat 4 tablespoon muesli, 150 ml skim milk and 1 boiled egg. At 10:30 to 11 AM mostly I took a fruit, and it might be apple, it might be guava, it might be pears. At 1:30 to 2 PM I just take my lunch, and in lunch 1 bowl salad is compulsory every day,
And if you are non-veg, then you can take fish curry, egg curry, otherwise you can take chicken curry. Otherwise, if you are veg, then you can take any veg meal plus 1 katori rice, 1 buttermilk, and 1 katori dal or sprout. Within 4 to 4:30 p.m. mostly I took my snacks, and in snacks I used to take soya nuts, मखाना और रोस्टेड चना. उसके बाद 6 PM में मैं लेती थी 1 bowl सैलड एंड 2 egg white. 2 egg white का मतलब है एक का जो वाइट पोर्शन है वो मैं खाती थी, जो बाकी का पोर्शन है येलो पोर्शन वो मैं नहीं खाती थी वो टाइम पे. उसके बाद मैं 1 घंटा फिर से इवनिंग वॉक पे चली जाती थी. इवनिंग वॉक पे आप नॉर्मली वॉक भी कर सकते हो, या फिर आप अगर दौड़ने की आपको हैबिट है तो आप दौड़ भी सकते हो. आप अगर आपको हैबिट है तो आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा एक्सरसाइज की उतनी हैबिट नहीं थी, इसलिए मैं सुबह के टाइम पे एंड इवनिंग के टाइम पे 1 घंटे वॉक करती थी. And at last at 9 PM I completed my dinner, and in dinner mostly I took 2 chapatis, 1 katori of veg meal, 1 katori of non-veg meal, and curd was must at that time. एंड ये सब कंप्लीट होने के बाद आप चाहते हो तो नाइट वॉक कर सकते हो या तो फिर नहीं कर सकते हो. मोस्टली मैं तो एक्सरसाइज नहीं करती थी, इसलिए मेरे लिए नाइट वॉक उस टाइम पे मैंडेटरी था. मैं खाने के बाद हाफ एन आवर 40 मिनट्स तक नाइट वॉक भी करती थी. तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा PCOD रिलेटेड वीडियो, जहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने मेरे PCOD कैसे क्योर किया था, मैं क्या डाइट चार्ट फॉलो करती थी, क्या क्या सिम्टम्स होता है PCOD में, और आपको क्या क्या नॉर्मल टिप्स फॉलो करना चाहिए. सारे डिटेल्स मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया. तो आप चाहते हो तो ये डाइट आप फॉलो करके देख सकते हो. अगर आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना. और अगर आपको आज का ये छोटा सा वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे मैं जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आती रहूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. टिल देन बाय बाय.